उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 22 से 23 करोड़ लोगों का घर है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत में होने वाली किसी भी बात या घटना पर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है और आने वाले कुछ महीनों में ये राज्य इलेक्शन के चलते और सुर्खियों में रहने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के टेन्योर को वेरियस पैरामीटर के थ्रू, जैसे कि क्राइम, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत से पैरामीटर्स के थ्रू, और जानेंगे कि यूपी के लिए कौन बेहतर है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आइए सबसे पहले बात करते हैं क्राइम की, क्योंकि यूपी क्राइम के लिए सबसे ज्यादा बदनाम है। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 सालों में यूपी में क्राइम सबसे कम है। जहां 2014 में यूपी में रेप केसेस 3467 थे, वहीं 2017 में यह बढ़ के 4246 हो गए थे। फिर जैसे ही योगी जी की सरकार आई, 2020 में रेप केसेस कम होकर 2700 पे आ गए हैं। मर्डर की बात करें तो 2014 में यूपी में 5150 मर्डर केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2020 में ये गिर के 3700 पे आ गया। थेफ्ट मतलब कि चोरी की बात करें तो 2014 में यूपी में 48,380 चोरी के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, वहीं 2020 में ये केस कम होके 33,250 पे आ गए हैं। इसके अलावा जब से योगी जी की सरकार यूपी में आई है, तब से डकैती के इंसिडेंट में 67% की गिरावट आई है, लूट केसेस में 66%, किडनैपिंग में 27% और डावरी मर्डर में 9.18%। यूपी में क्राइम को कम करने के लिए योगी गवर्नमेंट ने 2017 से क्रिमिनल्स की 1800 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलाइज किया है। सोसाइटी को डर से मुक्त करने के लिए 135 क्रिमिनल्स का एनकाउंटर किया गया है और 16,799 क्रिमिनल्स जैसे कि मुख्तार अंसारी को अरेस्ट किया गया। इकोनॉमी की बात करें तो 2012 में यूपी की GDP 130 बिलियन डॉलर्स की थी। 2017 में यह बढ़ के 150 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई थी। 2017 में स्टेट GDP के मामले में यूपी की रैंक भारत में 7वीं थी, पर पिछले 5 सालों में कोविड के बावजूद यूपी की GDP बहुत तेजी से बढ़ी है। 2021 में यूपी की GDP 240 बिलियन डॉलर्स थी। मार्च 2022 तक आपको ये 260 बिलियन डॉलर से ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी हाल ही में यूपी स्टेट GDP में 2nd पोजीशन पे आ गया है। पिछले 5 सालों में GDP की रैंकिंग में 5 पोजीशन की जंप देखने को मिली है। इसके साथ साथ यूपी का कंट्रीब्यूशन भारत की GDP में भी बढ़ रहा है। यूपी के आगे सिर्फ महाराष्ट्र है, जिसकी GDP 430 बिलियन डॉलर्स है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2017 में यूपी की पर कैपिटा इनकम $600 थी, लगभग 42,000 रुपए के आसपास। वहीं 2021 में यूपी की पर कैपिटा इनकम बढ़ के $990 हो गई है, लगभग 74,440 रुपए। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI की रिपोर्ट के अनुसार 2017 में यूपी में पॉवर्टी रेट 37.79% था, वहीं 2021 में ये कम होकर 26.4% पे आ गया है। यूपी में गरीबी बहुत तेजी से कम हो रही है। पिछले 5 सालों में यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हो गया है। 2017 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 14 थी, वहीं 2021 में ये 2nd है। योगी जी के आने के बाद पिछले 4 सालों में 3500 इंडस्ट्रियलिस्ट ने यूपी में इन्वेस्ट किया है। पिछले 4.5 सालों में यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। कोविड के समय में भी यूपी गवर्नमेंट ने 66,000 करोड़ रुपए के 96 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव किए थे। अमेरिकन टेक जायंट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, MAQ सॉफ्टवेयर और पेप्सिको ने 2,866 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यूपी में की है और अपनी यूनिट उत्तर प्रदेश में सेट की है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2021 के टॉप 100 इंडियन इंस्टीट्यूट इन द ओवरऑल कैटेगरी में यूपी के 8 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। IIT कानपुर की रैंक 5th है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की 10th है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 18th है, IIT BHU की 28 है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रयागराज की रैंक 88 है, अमेठी यूनिवर्सिटी की रैंक 43 है, शिव नाडर यूनिवर्सिटी की 84 है और द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंक 60 है। जहां 1947 से 2017 तक यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं पिछले 4 सालों में यूपी में 32 न्यू मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। इसके अलावा अगले 5 सालों में योगी सरकार यूपी के सभी 75 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज जरूर से बनाने का प्लान कर रही है। इसके अलावा 2019 में गोरखपुर में एम्स की स्थापना भी की गई है।
यूपी में एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए योगी जी ने ऑपरेशन कायाकल्प चालू किया है। इस मिशन के तहत यूपी के 1.6 लाख स्कूल को 23 बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, गेट एंड एडिशनल क्लासरूम प्रोवाइड की जाएगी। ऑपरेशन कायाकल्प के थ्रू यूपी में 50,000 से ज्यादा स्कूलों को रिफर्बिश किया गया है। पिछले 4.5 सालों में योगी गवर्नमेंट ने 5,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यूपी के ग्रामीण इलाकों में बनवाए हैं। इसके अलावा कोरोना के टाइम यूपी एकमात्र स्टेट था जिसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है और इस चीज के लिए योगी जी की तारीफ ग्लोबली हुई है, क्योंकि इतनी आबादी वाले स्टेट में कोविड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। जहां महाराष्ट्र और केरला में केसेस कम नहीं हो रहे थे, वहीं यूपी में योगी जी ने कोविड को ज्यादा फैलने नहीं दिया और आज उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र स्टेट है जहां पे लगभग 20 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 13 करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज और 7 करोड़ लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है और आज यूपी में 15,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। 1947 से लेकर 2016 तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 एक्सप्रेसवे थे, नोएडा आगरा यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। पर 2017 के बाद यूपी में 6 न्यू एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से 2 बनकर तैयार हो गए हैं और 4 एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले महीने किया था और इसके अलावा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का भी काम हो गया है और उसे पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया है। इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 90% काम कंप्लीट हो गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का 35% काम कंप्लीट हो चुका है और गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 90% लैंड एक्विजिशन का काम पूरा हो चुका है और ये भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जिससे प्रयागराज से मेरठ तक बनाया जाएगा। और बलिया एक्सप्रेसवे का टेंडर पास हो गया है, जल्दी इस पे भी काम चालू हो जाएगा। इसके अलावा यूपी में कई और एक्सप्रेसवे को बनाने पे सुझाव चल रहा है। इसके अलावा जिस स्पीड से कानपुर मेट्रो को 2 साल में योगी सरकार ने शुरू करवाया है, इतनी तेजी से मेट्रो प्रोजेक्ट भारत में कभी भी नहीं बना है। इसके अलावा फ्यूचर में आगरा, बनारस, गोरखपुर, झांसी और मेरठ में मेट्रो को बनाने पे बात हो रही है। इसके अलावा बनारस, आगरा और अयोध्या में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने पे विचार किया जा रहा है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से यूपी की रैंक लीड्स रैंकिंग 2021 में बहुत इंप्रूव हुई है। 2019 में यूपी की रैंक लीड्स में 13 थी, वहीं 2021 में ये 6th है। पिछले 2 सालों में जैसे जैसे यूपी में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, वैसे वैसे यूपी की रैंकिंग लॉजिस्टिक में इंप्रूव हुई है। लीड्स की रैंकिंग भारत की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। इस रैंकिंग में देखा जाता है कि स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी और कैपेसिटी कैसी है, रोड कैसी है, रेल कनेक्टिविटी कैसी है, हाईवे एक्सप्रेसवे की स्पीड कितनी है। इसके अलावा 17 और पैरामीटर्स को देखे जाते हैं और उसके बाद रैंकिंग दी जाती है और इस मामले में यूपी ने बहुत इंप्रूवमेंट की है। इसके अलावा पिछले 5 सालों में योगी सरकार ने बहुत काम किया है। यूपी में 11 एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर, जिसके बाद यूपी भारत का एकमात्र स्टेट होगा जहां पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। इसके अलावा सालों से अटकी सरयू कनाल परियोजना को योगी सरकार ने पूरा किया है। इस योजना की शुरुआत 1978 में हुई थी। 44 साल के अंतराल में इस परियोजना ने 12 प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के 15 चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल देखा, पर 2017 के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी आई है। सरयू कनाल परियोजना से 5 नदियों को जोड़ा गया है। इस प्रोजेक्ट से यूपी के 29 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। सरयू कनाल परियोजना के निर्माण की टोटल कॉस्ट 9800 करोड़ रुपए है, जिसमें से 4600 करोड़ रुपए पिछले 4 सालों में खर्च किए गए हैं। इसके अलावा यूपी के नोएडा में 1000 एकड़ में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है, जिसको 3 फेज में बनाया जा रहा है और इससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा योगी सरकार ग्लोबल कंपनी से भी बात कर रही है, जिससे यूपी में इन्वेस्टमेंट आ सके, लोगों को रोजगार मिल सके और यूपी की डेवलपमेंट की स्पीड तेज हो सके। सैमसंग ने अपना कंप्लीट डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना से शिफ्ट करके यूपी के नोएडा में सेट कर दिया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत और रशिया साथ में मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत बहुत से इक्विपमेंट्स बना रहे हैं और हाल ही में दोनों देशों के बीच 5000 करोड़ की डील साइन हुई है, जिसके चलते 6 से 7 लाख AK-203 राइफल अमेठी में बनाई जाएगी। इसके अलावा भारत में डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें से एक कॉरिडोर यूपी में है। इसके अलावा सालों से अटका राम मंदिर विवाद योगी जी के टेन्योर में खत्म हुआ है और जल्द ही हम सबको अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर देखने को मिलेगा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इन सब के अलावा 2017 से 2021 तक 5 सालों में करीबन 42 लाख घर बनाए गए हैं अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। 1.67 करोड़ फ्री LPG कनेक्शन दिए गए हैं अंडर उज्जवल योजना और 1.1 करोड़ पावर कनेक्शन दिए गए हैं अंडर सौभाग्य स्कीम। इसके अलावा 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। फेक राशन कार्ड को बंद किया गया है और 40 लाख गरीब लोगों को राशन कार्ड दिया गया है। इसके अलावा 4.5 लाख यूथ को गवर्नमेंट जॉब्स दी गई है।
ये सब काम 2017 से पहले कभी नहीं हुआ था। योगी जी का कहना है कि वो यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 स्टेट बनाना चाहते हैं। तो देखा जाए पिछले 5 सालों में यूपी में क्राइम करप्शन में कमी आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर पहले के मुकाबले इंप्रूव हुआ है। यूपी में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, पर अभी भी यूपी भारत के बहुत से स्टेट से बहुत से मामलों में पीछे है। पर 69 ईयर्स के बाद यूपी ने एक नई शुरुआत की है। हमेशा से यूपी में जातिवाद और धर्म को लेकर वोट बैंक पॉलिटिक्स चली आती है और इसी वोट बैंक का फायदा उठा के पॉलिटिशियन अमीर होते गए और जनता गरीब होती गई, साथ में क्राइम भी बढ़ता गया। पर पिछले 69 ईयर्स के बाद यूपी ने डेवलपमेंट के लिए वोट दिया था और देखा जाए तो 5 सालों में योगी सरकार ने यूपी की डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया है। अगर यूपी ऐसे ही 10 साल तक ग्रो करता रहा तो ये भारत की गरीबी को कम करेगा और साथ में भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि भारत तभी ग्रो कर सकता है जब यूपी ग्रो करेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।